हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार, लास्ट क्लास में हमने आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16 तक बताया था। एसएम शुक्ला सर के बुक को फॉलो कर रहे थे। और आज की क्लास में ना मैं आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17, 18, 19 और 20 सॉल्व करूंगा। यार जैसे कॉस्ट लेके चल रहे, टैक्स भी आपका सारा सिलेबस पढ़ाए हुए हैं। तो चलते वीडियो की तरफ ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यार देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17 बनाए यार। एडवांस क्वेश्चन है और बड़ा भी है थोड़ा। वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम समझ के और एकदम स्लोली समझिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट का स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, आपके क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ था ए का 40,000, बी का 30,000 और सी का 30,000 दिया हुआ था। आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया हुआ था परसेंटेज में 25%, 10,000 आएगा। 20% था और यहाँ पे 10% था, तो हमने सबको माइनस किया। जो कॉस्ट निकला आपका वह 30,000, 24,000 और 27,000। क्लियर। सेपरेट कॉस्ट के बारे में बात करें तो ए में सेपरेट कॉस्ट कर रहा था आपका 3500 का एक्सपेंस, बी में कर रहा था 3,000 का और सी में 2500 का। जैसे आप काउंट कीजिएगा ना यार, ऐसे देखिए यहाँ पे बी के बारे में बात करें तो 15, 10, 25 और 5 कितना हो गया? 3 हो गया ना। यहाँ पे देखिए 800, 1300 और 400 जोड़ करके वही आपका माइनस कर दिए। अब यहाँ पे जो हम लोग का निकला हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 26,500, 21,000 और 24,500 आ गया। अब आपके क्वेश्चन में आता है कि यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का एक बात आता है। आप यहां तक करने के बाद थोड़ा रिलीव कीजिएगा। अब देखिए ज्वाइंट एक्सपेंस हम लोग देखते हैं। पहला का ज्वाइंट एक्सपेंस 15,000 था, दूसरा का 3,000 था और तीसरा का 12,000 का था दिया हुआ। टोटल कैसे समझा दे रहे? देखिए जब आपका पहले वाले का देखिए 15,000, 3,000 और 12,000 ये टोटल ज्वाइंट एक्सपेंस आपको दिया हुआ था। टोटल 30,000 का ज्वाइंट एक्सपेंस हो रहा था। क्लियर। और ज्वाइंट कॉस्ट प्रोडक्शन, ज्वाइंट कॉस्ट प्रोडक्शन अभी हमने यहां पे बताया आपको कि 26,500 आपका आया, 21,000 आया और 24,500 आ रहा था। यह मैंने सबको ऐड किया तो 72,000 का आ रहा था। क्लियर। ध्यान से देखिए कैसे वर्किंग आउट कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा हो गया वह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो 72,000 दिख रहा है टोटल पर, लेकिन सेपरेट जब एक्सपेंस को ऐड कर रहे हैं तो 30,000 ही हो रहा था। तो जो एक्स्ट्रा 42,000 चला गया यह हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को हम लोग सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को किस रेशियो में बांटेंगे? सेल्स रेशियो में बांटेंगे। तो 42,000 को सेल्स रेशियो में बांटे और सेल्स आपका 40,000, 30,000 और 30,000 था, टोटल 1,00,000 का था। मतलब रेशियो के बारे में बात करें तो 4:3:3 निकल जाएगा। तो 42,000 को बांटे 4/10, 16,800 आ गया ए का, बी का आ गया 12,600 और सी का आ गया आपका 12,600 का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को माइनस किए, 16,800, 12,600 और 12,600 हम लोग का निकल गया नेट आपका वैल्यू प्रोडक्ट वाला बाई मतलब 9,700। बी का निकल गया आपका 8,400 और 11,900 सी का। यहां तक हो गया। अगर इसका रेशियो भी निकालेगा तो 97:84:119, ये जीरो काट दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। अब आते हैं अकाउंट में, प्रोसेस अकाउंट में। ए का आपका देखिए 15,000 का ज्वाइंट एक्सपेंस दिया हुआ था और इसका सेपरेट था 2,000 का, 17,000 लिख दिए। लेबर उसी तरीके से 4,000 और ओवरहेड्स आपका 12,500। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यहां भी जाएगा 16,800 जो हमने वर्किंग नोट के थ्रू निकाला। यहां पे लिखे ना यार। अब बी बाई प्रोडक्ट में 8,400 और सी बाई प्रोडक्ट में 11,900 का हो रहा था। तो ए का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 30,000 का। यह हमने यहां पे निकाल दिया। क्लियर। बी के बारे में चलते हैं। ए की तरफ से मेन प्रोडक्ट जा रहा था 8,400 का, मटेरियल यहां 1,500 का सेपरेट लगाया, लेबर 1,000 का और ओवरहेड्स 500 का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 12,600 का था। यहां पे बी प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया 24,000 का, यह हमने लिख दिया। अब चलते हैं बच्चे सी वाले में। यहां पे मेन प्रोडक्ट से आ रहा था 11,900 का मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल सेपरेट लगा रहा था 800 का, लेबर 1,300 का, ओवरहेड 400 का। क्लियर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वर्किंग नोट के थ्रू जो निकाले हैं 12,600 का। क्लियर।
अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका आ गया 27,000 का, और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए, कहीं डाउट लग रहा है वापस प्ले बैक करके देखिए, ठीक है। चलिए 18 नंबर में चलते हैं, वो अभी एडवांस क्वेश्चन ही है सारा। चलिए 18 में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 18 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। एसएम शुक्ला बुक से लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यार, सारा लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रोसेस कॉस्टिंग का काम आ जाएगा, सीए, सीएस, सीएमए तैयारी कर रहे हैं यार, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सॉल्व करने जा रहे हैं और समझाएंगे अच्छे तरीके से एकदम। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 18 को डिस्कस किए। समझिए पहले टर्म को। ए प्रोडक्ट बना रहे थे और एल और एम जो है ना बाई प्रोडक्ट बन जा रहा था। ए प्रोडक्ट बना रहे थे और एल और एम बाई प्रोडक्ट बन जा रहा था, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग नोट कर लेंगे। वर्किंग नोट आपका स्टेटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, क्लियर। आपके क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 3,000 का, 1,000 का, 800 का। प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ था, ए का आपका दिया था 20%, एक एल का दिया था 17.5% और ए एम का दिया था 16%। हम निकाल लिए तो 600, 175 और 128 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टोटल कॉस्ट 2400, 825 और 672 निकल गया। सेपरेट एक्सपेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे ए का देखिए कि सेपरेट एक्सपेंस 800 का है आपका, 200, 3, 5 और 3 800 जोड़ेंगे ना आप। और एल का बोलेंगे सेपरेट एक्सपेंस 100, 1 200, 2 325। और एम के बारे में बात करेंगे तो 180 और 192 जोड़ करके टोटल 372 आ गया आपका। तो यहाँ पे आपका जो निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1600 का, 500 का और 300 का, ठीक है। यहाँ तक आगे नहीं दिया हुआ था, अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। रेशियो निकाल लेंगे तो 16, 5, 3 का आ गया। अब मटेरियल यहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट वाला भी टोटल डाले और सेपरेट इंडिविजुअल वाला भी 1000, 1300 और यहाँ 900। एल बाई प्रोडक्ट में जा रहा था आपका 500 का, यहाँ निकाले ना यार 500, और एम बाई प्रोडक्ट में जा रहा था 300 का कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ए का निकल गया 2400 का। एल वाले में एल और एम कॉलम इस तरीके से बना दिए, थोड़ा सा स्पेस को बचाने के लिए। आप अलग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए से आया था 500 का और इसमें 300 का। मटेरियल 100 का था, 80 का था। लेबर 125 का था, 100 का था। ऑन कॉस्ट आपका 100 और 192, क्लियर। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 825 का निकला और 672 का निकल गया। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 18 कंप्लीट हो गया। थोड़ा छोटा था, समझने लायक था। चले 19 नंबर में चलते हैं। एक बात और बच्चे, देखिए लग रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं और यह सही में अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हेल्प हो सकता है तो शेयर कीजिए। एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ नहीं सकते हैं, डाउट है, तो उन सबका भी रिवीजन होगा। शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 19 दिख रहा है। बड़ा क्वेश्चन है यार, छोटा मत समझिएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं और डरा नहीं रहे यार, आपको बस बता रहे कि अच्छे तरीके से स्लोली आप समझिएगा। और देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एकदम प्रोसेस जैसे बता रहा हूं एकदम स्लोली समझिए। नहीं समझ में आया वापस प्लेबैक करके देखिएगा, राइट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए सॉल्व करते हैं। यह देखिए बच्चे 19 नंबर क्वेश्चन बताए, ध्यान समझिएगा। जैसे पहले आपका ये ज्वाइंट प्रोडक्ट नहीं है, बाई प्रोडक्ट वाला नहीं है, प्रोसेस वाला है। प्रोसेस ए और प्रोसेस बी, दो आपका प्रोसेस से कोई प्रोडक्ट होकर के जा रहा था। आपका यहाँ पे यूनिट इंट्रोड्यूस किया था 1000 का, कॉस्ट था जिसका 5000। आप देख लीजिए एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे लिखा हुआ है। मटेरियल लगा रहा था 10,000 का, बेजिज 8000 का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 2000 का था। टोटल आपका यूनिट यहाँ पे 1000 हो गया और 25,000 का टोटल अमाउंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नॉर्मल, पहले नॉर्मल वेस्टेज आपका 5% दिया हुआ प्रोसेस ए में, 5% नॉर्मल वेस्टेज दिया हुआ 50 हो गया। और बोल रहा था कि 100 यूनिट का कॉस्ट जो है वह 50 है, तो 50 यूनिट का कॉस्ट 25 हो जाएगा आपका। अब नॉर्मल और प्रोसेस बी के लिए जो ट्रांसफर हो रहा था वो 900 यूनिट हो रहा था। तो आप यह देखिए कि 1000 यूनिट हमने लगाया था, 50 यूनिट नॉर्मल वेस्टेज था, तो हमारा जो आउटपुट होना चाहिए तो 950 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आउटपुट जो हो रहा है वो 900 यूनिट हो रहा है।
मतलब एबनॉर्मल वेस्टेज 50 हो गया। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे पहले निकालते थे। 1000 यूनिट में नॉर्मल वेस्टेज 50 था, तो मतलब 950 यूनिट का कॉस्ट आपका 24,975। ये कैसे आ गया, 25,000 में से 25 को माइनस कर दिए। क्लियर, तो 24,975 हो गया यहाँ पे। तो 50 यूनिट जो एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ उसका कॉस्ट क्या आएगा, यह मैं यहाँ पे निकाल दिया, तो 1314 आ गया। ठीक है, यह मैंने यहाँ पे लिख दिया। बैलेंसिंग करके जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ 23,661 या प्रोसेस बी के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। अब आगे प्रोसेस बी में चलते हैं। प्रोसेस बी में आपका ए से आया था यूनिट 900 यूनिट का, टोटल 900 यूनिट लिख दिए। नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पे 90 था, 10%। क्लियर, 90 यूनिट था, 90 यूनिट का कॉस्ट आपका 72। ठीक है, यहाँ पे और फिनिश स्टॉक में जा रहा था आपका 750 यूनिट। ठीक है, 750 यूनिट और 750 यूनिट का आपका यहाँ पे देखिए 750 यूनिट फिनिश स्टॉक में जा रहा था। अब आप देखिए कि 900 यूनिट टोटल लगाए थे, 90 यूनिट वेस्टेज हो गया और 750 यूनिट आपका यहाँ पे जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एबनॉर्मल वेस्टेज 60 यूनिट निकल गया और इसका ही वैल्यू हम लोग निकाले थे। जैसे देखिए 900 यूनिट में से 90 यूनिट नॉर्मल था, तो 810 यूनिट का कॉस्ट आपका निकला 35,589। तो यहाँ पे 60 यूनिट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, निकाले तो 2636 आपका आ गया। क्लियर, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया 2636। फिनिश स्टॉक में 32,953 चला गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाने के लिए बोला, तो प्रोसेस ए में आपका यहाँ पे 50 यूनिट था और 1314 का एबनॉर्मल वेस्टेज। प्रोसेस बी में 60 और 2636 का। अब यहाँ पे सेल वाले में आते हैं, तो ए वाले में आपका 25 यूनिट, मतलब आपका यहाँ पे 50 यूनिट बेच रहे थे और यह आपका 25 रुपए का। अब लेकिन प्रोसेस बी में टोटल देखिए यहाँ पे 90 नॉर्मल वेस्टेज था, 60 का वैल्यू निकालना है जो हम लोग का यहाँ पे निकाले। 90 यूनिट का कॉस्ट 72, तो 60 यूनिट का कॉस्ट वाट, तो यहाँ पे 48 निकल गया, 48, यह 48 लिख दिए। बैलेंसिंग करके गए तो हम लोग का 3877 आ गया। यह हमारा कंप्लीट हो गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 19। नहीं समझ में आ रहा है, कहीं डाउट लग रहा है, वापस वीडियो प्लेबैक करके देखिए, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 20 में। एक चीज और बच्चे देखिए, लग रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि सारा एडवांस क्वेश्चन है, कहीं आपको नहीं मिलेगा, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो शेयर करना बनता है। यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 20 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 20 है, एग्जाम में पूछता है यार लगातार क्वेश्चन। चलिए राइट डाउन कर लीजिए, सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 20 समझाए हैं। अब नॉर्मल गेन भी हुआ है, ट्रीटमेंट यहाँ पे हम करके नहीं दिखाएंगे, आपके लिए टास्क है, बस हम कर दिए, आपको समझना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हिंट दे दिए यार। ठीक है, यहाँ पे आपका यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे थे 1000, 5000 का टोटल वैल्यू था। मटेरियल 2000 का दिया हुआ था, बेजेज 3500 का, ओवरहेड्स 1500 का दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज आपका दिया हुआ था 10%, तो 100 हो गया, लेकिन आउटपुट वाले में यह दे रहा था कि 920 हो रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पे 1020 हो गया टोटल, तो एबनॉर्मल गेन आपका 20 यूनिट्स निकल गया। एबनॉर्मल गेन आपका 20 यूनिट्स निकल गया, टोटल वैल्यू 12,260 का। क्लियर, बैलेंसिंग करेंगे यहाँ पे तो हम लोग का माइनस करके 300 आपका 11,960 का आएगा। ठीक है, वर्किंग नोट एबनॉर्मल गेन का आपको खुद करना पड़ेगा। प्रोसेस ए से आपका 920 यूनिट आया है, 11,960 का। मटेरियल 30-20 है, बेजेस 4226, ओवरहेड्स 2000 का। नॉर्मल वेस्टेज आपका यहाँ पे था आपका 5%, 46, इसका वैल्यू निकल गया। अब नॉर्मल वेस्टेज आपका 4 यूनिट का ऐसे निकला क्योंकि आउटपुट दिया हुआ था और नॉर्मल वेस्टेज, इन दोनों को जोड़ करके टोटल 920 से माइनस करेंगे, तो अब नॉर्मल वेस्टेज का वैल्यू आ गया, वैल्यू ये निकल गया। ट्रांसफर करेंगे सी में, आपका 20,880 का आ गया। क्लियर, सी प्रोसेस में आपका 870 यूनिट कॉस्ट ये था, मटेरियल यह दिया हुआ था, बेजेज यह था, ओवरहेड्स यह था। क्लियर, यहां भी आपका
आउटपुट और नॉर्मल बेसिस को जोड़ रहे थे तो 17 यूनिट ज्यादा हो जा रहा था, तो 17 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिए, 680 आ गया, और आउटपुट का बैलेंसिंग करके 32,000 आ गया। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 20 आपका कंप्लीट हो गया। ज्यादा वर्किंग नोट जैसे पहले सारे में बताया वैसे नहीं बताया, यह आपके लिए टास्क है। देखिए बच्चे, नेक्स्ट यहाँ तक 20 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपका 21, 22, 23, 24 4 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और लग रहा है ना कि समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक पहुंचाइए, कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट बचने ना पाए। ठीक है, बाय, सी यू।